यूकेडी के कार्यालय में आए हैं एक बड़ा मामला लेकर के। चौपटा खाल एक विधानसभा है, वहाँ के 0 खाल का मामला ब्लॉक का है। अक्सर आपने देखा होगा कोई ना कोई एक घोटाला उत्तराखंड में ऐसा नज़र आता है जिसके बारे में चर्चा होना शुरू हो जाती है। ये भी एक छोटा मामला नज़र नहीं आ रहा है जिसमें हम आज शांति प्रसाद भट्ट जी से जानने आए हैं कि गढ़वाल के अंदर इस तरह के मामले जो कहीं ना कहीं बड़े घोटाले को अंजाम देने की तरफ नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसकी जड़ कहीं बहुत गहरी जा रही है। मामला है वृद्धा पेंशन, और वृद्धा पेंशन में भी वो व्यक्ति जो पिछले 3 साल पहले 4 साल पहले जिनकी मृत्यु होगी, 2018 में मृत्यु होगी, लेकिन ये मामला है शैलेंद्र सिंह रावत हैं जिनकी RTI से ये खुलासा हुआ है और उसकी लगातार कंप्लेंट रही है। समाज कल्याण विभाग को उन्होंने लिखा है, उनसे भी बात की हमने। और शांति प्रसाद भट्ट जी, क्या है पूरा मामला? आपकी भी बात हुई शैलेंद्र रावत से, क्या कहना है और इस तरह के मामले कब तक आते रहेंगे? देखिए, ये प्रकरण बड़ा अजीबोगरीब है। जहां एक और सरकार समाज कल्याण में वृद्धों को अगर पेंशन देती है तो प्रतिवर्ष उनसे मृत्यु प्रमाण पत्र का एक वो लेती है। यदि कोई मर गया या अगर कोई जीवित है तो उसको जीवित का प्रमाण पत्र देना पड़ता है हर वर्ष, तब उसके बाद पेंशन निकलती है। चौपटा खाल जो विधानसभा है, वहाँ एक 0 खाल का ये मामला जो सामने आया है, गढ़वाल में एक बहुत बड़ी खबर बनी हुई है। और कितनी बड़ी खबर है कि इसका संज्ञान जो है देहरादून की खबरों में भी ये जो है प्रमुखता से दिखाई गई है। आज मामला ये है कि गांव के अंदर आदमी मरा हुआ है, उसकी पेंशन चल रही है, पत्नी की भी चल रही है, पति की भी चल रही है, दोनों का अस्तित्व समाज में खत्म हो चुका। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पंचायत मंत्री है, प्रधान है, ADO है, BDO है, पूरी व्यवस्था है समाज कल्याण विभाग की, बावजूद इसके एक ही ग्राम सभा के अंदर अगर 5-5, 6-6 मामले ऐसे निकल रहे हैं तो आप समझ सकते हो यदि इसकी जांच हो जाए तो पूरे उत्तराखंड में समाज कल्याण विभाग में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। कहीं ये छात्रवृत्ति घोटाले से बड़ा घोटाला तो नहीं है। और क्या कारण है कि बड़े दिग्गज विधायक वहां से चुनाव जीत कर आते हैं, कैबिनेट मंत्री उनके संज्ञान में मामला होने के बावजूद भी इस मामले को दबाया जा रहा है। पूरी सरकार के संज्ञान में है मामला, फिर भी ये दब रहा है। ये बताता है कि उत्तराखंड में हर उस विभाग में भ्रष्टाचार है जो सीधा सीधा जनता को लाभ देने वाला कार्य है। फिर वो चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे फिर वो किसी भी तरीके का लाभ हो, इसमें घोटाले की बू है। हमारी ये मांग है कि सरकार इसकी जांच करे। जांच होगी तो छात्रवृत्ति घोटाले से बड़ा घोटाला उत्तराखंड में समाज कल्याण का निकलेगा। हमारी ये मांग भी है कि यदि ये घोटाला हुआ है तो तमाम उन अधिकारियों पर FIR दर्ज की जाए जिन्होंने सरकारी पैसों को इस तरीके से लूटा। अगर हम कहें जो ये जिस तरह का घोटाला नजर आ रहा है, इसकी जड़ें किस तरह से आप समझते हैं कि इस पैसे का जो है दुरुपयोग हुआ है, और कैसे हम इसको बोल सकते हैं कि एक घोटाले नजर आ रहे हैं? देखिए, ब्लॉक जिले से दूर होते हैं। ब्लॉक में जो अधिकारी हैं उन्हें पता है कि गांव का व्यक्ति इतना ज़्यादा जागरूक नहीं होता कि वो RTI के माध्यम से डिटेल निकाल दे। इसलिए बड़ी ईमानदारी के साथ प्रधानों के साथ मिलकर, जो पंचायत मंत्री इनके साथ मिलकर जो झूठे डाटा इकट्ठा करते हैं उस पर उस तरीके की ट्यूशनें लग जाती है। अगर हम बात करेंगे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से या किसी भी अधिकारी से, तो उनका सीधा सीधा कहना ये होता है कि भैया अब तो कोई भी अमाउंट हो, कोई भी अगर पैसा किसी के खाते में जाए वो सीधा सीधा खाते में जाता है, और खाते से हम तो निकाल नहीं सकते। तो उस खाते से वो पैसा विड्रॉल कौन कर रहा है, क्या है पूरा प्रकरण, क्या आपकी जानकारी में है ये? देखिए, जो दस्तावेज मेरे पास आए हैं उनको देखकर तो ऐसा लगता है कि पति की मृत्यु हो गई है, पत्नी के नाम पर भी पेंशन लग गई है। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ पति की पेंशन आई होगी तो पत्नी ने उसका दोहन किया होगा। और यदि सरकार के संज्ञान में है कि व्यक्ति 2018 में मर गया, 19 में जब उसका जन्म प्रमाण पत्र मतलब जीवित का प्रमाण पत्र ब्लॉक में गया ही नहीं, तो ऑटोमेटिक वो तो ब्लॉक हो जाना चाहिए था। मगर पेंशन चल रही है, लगातार चल रही है, तो कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत है। ब्लॉक स्तर पर हर योजना में भ्रष्टाचार है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जिस दिन SIT जांच हो गई ब्लॉक में, बहुत बड़े बड़े घोटाले निकलेंगे, बड़े बड़े मगरमच्छ निकलेंगे। राष्ट्रीय पार्टियां ऐसे ही चुनाव नहीं जीत रही हैं। इन्हीं धोखेधड़ी से, इन्हीं झूठे पर लोगों ने
इन्हीं गमन के कारण वो जनता को प्रभावित करते हैं और जनता इनके लालच में फंसती है। मगर जनता ये नहीं समझ पा रही है कि सरकार का पैसा खाना इतना सरल नहीं है। देखिए, छात्रवृत्ति घोटाला 2003 से चल रहा था, 2012 में संज्ञान में आया और आज तमाम वो अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे हैं। जिस दिन ये मामला जनता के पटल पर आ गया और इस पर कार्रवाई शुरू हो गई, प्रधान से लेकर क्षेत्र पंचायत वीडियो से लेकर एडीओ तक कोई नहीं बचेगा। समाज कल्याण विभाग बहुत जबरदस्त घोटाले में संलिप्त है। सब सरकारें इनको बचाने पर लगी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो। यही कारण है कि आज जो है प्रकरण मामला जनता के बीच में नहीं आ रहा है। गाय बगाए थोड़ी बहुत खबर छपती है, दबा दी जाती है। जिस दिन इसकी जांच हो जाएगी, आप यकीन मानिए उत्तराखंड के अंदर कोई भी बड़ा अधिकारी जो ब्लॉक से जुड़ा हुआ है वो बचेगा नहीं। इतना बड़ा घोटाला इन्होंने कर दिया। अगर हम छात्रवृत्ति घोटाले की बात करें तो छात्रवृत्ति घोटाला सीधे सीधे खाते जो यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज है, उनके खातों में वो पैसा जाता है। लेकिन समाज कल्याण विभाग की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल व्यक्ति के खाते में वो पैसा जाता है। यही कारण होता है कि वो कहीं ना कहीं अधिकारी का बचाव हो जाता है कि वो पैसा खाते में गया। हालांकि कहीं ना कहीं ऑफ द रिकॉर्ड ये सब मालूम है कि वो पैसे का लेन देन किस तरह से होता है, वो सब जानते हैं। लेकिन वो जांच का विषय, आप क्या कहेंगे कि इसकी जांच किस तरह से होनी चाहिए? कौन सी ऐसी संस्था है जिससे ये माने कि इस पर निष्पक्ष तरीके से जांच हो पाएगी? देखिए, सरकार की जो जांच होती है वो एसआईटी होती है। एसआईटी जिस दिन जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी निकालेगा। सवाल हमारा ये है कि गांव का व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर होता है। जब वो ब्लॉक में जाता है अपना आधार लेकर कि भाई मेरी उम्र 65 हो गई, मेरे को पेंशन दो, सरकार के अधिकारी जैसे उसका फुटबॉल बनाते हैं कि ये कागज लाओ, ये कागज लाओ। गांव में जब पता है आपको कि ये व्यक्ति 65 साल का हो गया, इसको पेंशन मिलनी है, तो तमाम तत्काल प्रभाव से उसको पेंशन मिलनी चाहिए। मगर गांव में पीड़ित को पेंशन नहीं मिल रही, मगर मृतकों को पेंशन मिल रही है। हम ये कह रहे हैं कि जब मानक हैं कि वृद्धा पेंशन होनी है, विकलांग पेंशन होनी है, विधवा पेंशन होनी है, उन मानकों के तहत उनको तुरंत पेंशन लगाई जाए। और जब मानक है कि व्यक्ति मरता है तो उसको हर वर्ष जो है अपना प्रमाण पत्र जीवित का देना पड़ता है। अगर जीवित प्रमाण पत्र नहीं दिया, ऑटोमेटिकली वो पेंशन रुक जाती है। सब कुछ होने के बाद यदि पेंशन जा रही है तो ये बिना अधिकारियों के मिलीभगत के नहीं है। इसमें प्रधान भी संलिप्त है, इसमें जिला पंचायत मंत्री भी संलिप्त है, इसमें एडीओ, बीडीओ, सीडीओ सब संलिप्त हैं। अगर इसकी जांच हो जाएगी तो सबसे बड़ी बात आएगी बड़े अधिकारी के ऊपर कि आखिर बड़े अधिकारी अपनी ड्यूटी का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन क्यों नहीं कर रहा है। इसीलिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा शैलेंद्र रावत का, जिन्होंने अपने गांव का एक प्रकरण नेट के मार्फत से निकाला, आरटीआई से निकाला और आज यहाँ पर खबर बनी है। देहरादून के अखबार में खबर छपने का मतलब होता है कि पहाड़ के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हो गया, वरना ये सरकारें खबरों को दबाती है। मगर ये खबर दबने वाली नहीं थी, इसलिए आज अखबारों में आई है। और मेरा विश्वास है जिस दिन इसकी जांच हो गई, उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ा भूचाल खड़ा हो जाएगा। आखिर कब तक उत्तराखंड को ऐसे लुटेरे लूटते रहेंगे, ये चिंता का विषय है। मैं क्षेत्रीय दल का नेता होने के नाते मेरी चिंता है कि उत्तराखंड के अंदर सुशासन होना चाहिए। ये भ्रष्टाचार और कुशासन अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो राज्य बर्बादी के कगार पर चला जाएगा। इतना कर्ज अभी नवोदित राज्य में है, ये राज्य कर्ज देने की स्थिति में नहीं आएगा आने वाले समय में। तो इन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड के अंदर के नेता होने के नाते, मीडिया प्रभारी होने के नाते मैं आपके माध्यम से सरकार को एक चेताता हूँ कि जिस तरीके से आप चोर बाजारी में संलिप्त हैं, इसे बंद करें, वरना 22 में बहुत बड़े मुद्दे बनेंगे और उत्तराखंड की सरकार जो है संकट में आ जाएगी। उत्तराखंड की सरकार संकट में रहेगी, हमारे साथ